नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। कोटा एक ऐसी जगह जहां पर हर साल लाखों बच्चे अपनी आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। पर क्या आपको पता है, उसी कोटा में कई सारी ऐसी कहानियां बसी हुई है जिनके बारे में शायद कोई बात भी नहीं करना चाहता। और आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो कि मुझसे मेरे ही सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। हमारी आज की स्टोरी शरद ने शेयर करी है। अनुज कोटा में शिफ्ट तो हुआ था, लेकिन वह कोई एज स्टूडेंट नहीं गया था। वह वहां पर गया था एज मेंटर। कोटा में जाने के बाद मोस्टली कोचिंग के पास के फ्लैट्स ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि बच्चे वहां पर पहले से ही कवर कर लेते थे। और पीजी वगैरह का भी सेम ही हाल था। इसी वजह से अनुज को अपनी फैकल्टी से काफ़ी दूर पीजी मिला, एक ऐसा पीजी जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पीजी की हालत भले ही बुरी थी, बट अनुज के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसकी जो जॉइनिंग थी वह बस 2 दिन बाद थी, तो वो 2 दिन कैसे निकल जाते हैं अनुज को पता भी नहीं चलता। उस पीजी को ले लेता है और वहां पे साफ सफाई करने में ही उसके 2 दिन निकल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको उस पीजी के बारे में बता देता हूं। तो ये जो पीजी था, इसमें टोटल 3 रूम्स थे। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे था 3 रूम्स थे, और तीनों रूम की हालत बहुत ही गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी। सालों से ऐसा लगता था कि इस पीजी में कोई रह ही नहीं रहा। इसकी जो छत थी, अगर कोई हेल्दी इंसान, मतलब अच्छा खासा थोड़ा सा मोटा इंसान उस छत पर कूद जाए ना, तो ऐसा लगता था कि छत टूट जाएगी। इस हालत में पीजी था। अब जो अनुज होता है, वो इस पीजी को अर्जेंटली लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे। बट उसका प्लान ये था कि 2-3 महीने बस, उसके बाद मैं इस पीजी को चेंज कर दूंगा और कहीं अच्छी जगह जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब अनुज तो एक रूम में शिफ्ट हो जाता है। दूसरे रूम में अनुज का एक दोस्त होता है, नीतीश, जो कि थोड़े ही दिन में आने वाला था। मतलब थोड़े क्या, 1-2 दिन में ही आने वाला था। वो भी अनुज से बात करता है कि यार देख, तू जहाँ शिफ्ट हो रहा है मैं भी वही हो जाऊंगा। अनुज भी बोलता है ठीक है भाई, मुझे एक पीजी मिल चुका है, देख ले अगर तेरे को सही लगे तो। नीतीश बोलता है अगर तू रह रहा है तो मैं भी रह लूंगा। तो दूसरे रूम में नीतीश हो जाता है। तीसरे रूम में जो पीजी का ओनर होता था, जिसकी काफ़ी, मतलब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, 70 साल का ओनर था, वो तीसरे रूम में रहता था। अब अनुज 2 दिन बाद अपनी फैकल्टी ज्वाइन कर लेता है, और अपने ऑफिस से घर आने में प्रॉपर उसको 1.5 घंटे लग जाते थे। अब जब वो ऐसे ही काम करने के बाद पीजी आता है, तो उसके साथ नीतीश भी आ जाता है। नीतीश बोलता है चल ठीक है, दिखा भाई तू कहाँ रह रहा है। और अनुज उसे पीजी दिखाता है। पीजी देखने के बाद नीतीश तो अनुज को घूरता रह जाता है। अनुज को भी पता था कि ये मेरे को क्यों घूर रहा है। अनुज उसे कहता है कि देख यार, 2-3 महीने गुजारने हैं, बस उसके बाद हम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे अच्छी सी जगह। और वैसे भी इस समय यार बहुत हाई डिमांड चल रही है, तो अपने को पीजी नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा तो कंप्रो करना पड़ेगा। नीतीश भी बोलता है चल ठीक है यार, अब तू कर रहा है तो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने बाद ही चेंज करते हैं। अब शाम हो जाती है। नीतीश और अनुज वैसे तो दोनों अलग अलग रूम में रहते थे, बट मोस्टली साथ ही दिखते थे। तो ये दोनों साथ में ही एक किचन में खाना बना रहे होते हैं। अनुज के ही किचन में खाना वाना बनाकर ये खाना खाने बैठ जाते हैं। बहुत भूखे थे नीतीश, तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो तो अभी जस्ट आया है और उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो जस्ट बैठे हैं कि तभी अचानक से इन्हें एक एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार इस पीजी में किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ कैसे आ सकती है। अब जहाँ से ये आवाज़ आ रही होती है, ये दोनों थोड़ा सा उस आवाज़ को फॉलो करते करते जाते हैं। तो ये देखते हैं कि जो ओनर होता है, जो तीसरे रूम में ओनर बैठे होते हैं, वो एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो ये दोनों देखते कि अच्छा ओके, ओनर एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं। बट यहाँ पर भी अनुज को लगता है कि यार ओनर तो अकेला रहता है, तो इसके पास ये बच्चा आया कहाँ से। नीतीश कहता है तो फालतू की ज़्यादा चीज़ें मत देख, ठीक है, ये कोई क्राइम सीन नहीं चल रहे, यहाँ पर ओनर है भाई, अगल बगल के सबके लोगों को जानता है, तो उनके बच्चे बच्चे आ गए होंगे खेलने इसके साथ, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अनुज बोलता है सही कर रहा है। और ये दोनों अब क्या करते हैं कि वापस अपने रूम में आ जाते हैं और खाना परोसने लग जाते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी थाली में खाना रख दिया है कि तभी वो बच्चे की आवाज़ इन्हें अपने रूम से आने लग जाती है। क्योंकि वो बच्चा अब इनके रूम में था, वो ऐसे चुपक इन्हें देख रहा था। मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, 4-5 साल का बच्चा था, मतलब चल सकता था अपना आराम से। तो वो इन्हें देख रहा था, और वो बच्चा दिखने में इतना क्यूट प्यारा सा लड़का, मासूम सा। तो ये दोनों से बुलाते हैं बेटा इधर आओ। बच्चा भी आ जाता है और अनुज की गोदी में बैठ जाता है। अनुज बोलता है बेटा खाना खाओगे। तो बच्चा ऐसे मुंडी हिलाता है, मतलब अपनी। तो बच्चा ऐसे ही इन दोनों को देखकर ऐसे प्यार से सर हिलाता है। तो ये क्या करते हैं, तीसरी प्लेट लेकर आते
और उसमें भी थोड़ा सा खाना रख देते हैं और अब तीनों खाना खाने लग जाते हैं। इन दोनों ने अभी तक अपना एक निवाला पूरा नहीं करा हुआ कि बच्चा इतनी स्पीड खाना खाता है कि पूरी प्लेट साफ कर देता है। नीतीश बोलता है कि बेटा तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कई महीनों से खाना नहीं खाया, और यह बोल के उसे थोड़ा सा और खाना देते हैं। अब यह खाना खा ही रहे थे, थोड़ा बहुत इन्होंने खाना खाया ही था कि इन्हें अचानक से एक आवाज आती है, किसी के कुछ पुकारने की। रंग से इन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि कौन क्या पुकार रहा है, बट कुछ तो आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आवाज ना धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसी के साथ एक और आवाज आने लगती है, किसी के पायल की, जैसे कि पायल पहनकर कोई चल रहा हो। इन समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, और दोनों थोड़े से डर भी गए क्योंकि यहाँ पर कौन पायल पहनकर चलेगा। नीतीश बोलता है कि ओनर ओनर तो नहीं है जो ऐसे वहां से हमें पुकार रहा हो, आवाज दे रहा हो। तो अनुज बोलता है कि अच्छा पायल भी ओनर पहन के चल रहा है। नीतीश बोलता है कि नहीं यार, ऐसा तो मतलब कौन है ये, कि तभी आवाज धीरे धीरे और बढ़ जाती और अचानक से इनका गेट खुलता है। जब गेट खुलता है तो ये देखते हैं कि गेट के बाहर एक औरत थी। अब वो औरत जैसे ही अंदर देखती है, वो उसके सामने जस्ट वो बच्चा बैठा हुआ था अनुज की गोद में। तो उसे देखकर वो औरत बोलती है कि रोहन बेटा तुम यहाँ पर हो, तब से मैं पता है तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। जैसे ही वो यह बोलती है, जो बच्चा होता है जिसका नाम रोहन था, भाग के सीधा उस औरत के पास चला जाता है। वो औरत अब इन दोनों को बोलती है कि माफ़ कीजिएगा, मेरा बच्चा थोड़ा सा शैतान वो यहाँ वहाँ भाग जाता है और मुझे भी पता नहीं चलता वो कहाँ चले जाता है। और ये बोलकर वो उस बच्चे को लेकर चले जाती है। अनुज और नीतीश फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि चल ठीक है भाई, ये उसकी मम्मी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट पता नहीं फिर भी क्यों उन दोनों को बड़ा बड़ा अजीब सा एक सेंसेशन सी नहीं होती आपकी बॉडी में जो चल रही होती है, अजीब सी वैसे सी उनके साथ हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो ठीक नहीं है, पर क्या वो इन्हें पता नहीं चल रहा था। अब ये दोनों वापस अपना खाने बैठते हैं तो ये एक चीज देखते कि इनके प्लेट से सारा खाना गायब था। हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्कैरी मंडे 2.0 को जल्दी से सब्सक्राइब करो।